हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चेस चैनल सुशांत चेस वॉइस में। आज का टॉपिक है टिप्स फॉर इम्प्रूविंग फास्ट और फोर्थ पार्ट है इसका एंड गेम। इसके पहले हमने देखा था ओपनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग डेवलपमेंट और मिडिल गेम के बारे में। आज हम देखेंगे एंड गेम। एंड गेम में दो प्रकार होते हैं। एक होता है थियोरेटिकल एंड गेम, जिसमें थियोरी पता होता है, पोजीशन को देखते ही बताया जा सकता है रिजल्ट क्या होगा। और सेकेंड पार्ट है प्रैक्टिकल एंड गेम, जिसमें इस थियोरी को यूज करते हैं हम और कंसेप्ट को यूज करके विनिंग पोजीशन को विन में कन्वर्ट, या जो भी पोजीशन है जिसमें थियोरी पता नहीं होता है, प्रैक्टिकली मटेरियल थोड़ा ज्यादा होता है, उसकी चर्चा करेंगे हम। पहले देखेंगे आज थियोरेटिकल एंड गेम के बारे में। यह है सबसे बेसिक पोजीशन। दो पोजीशंस देखेंगे जिसमें पहले हम इसका थियोरी सीखेंगे और सेकंड में थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे कैसे यूज करते हैं। इस पोजीशन को हम पोजीशन नंबर 2 कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा पोजीशन 1 किसको कहते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन कहलाता है। वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैं 2 और 1 को एक ही साथ कंबाइन करूंगा। थियोरी कहता है कि जब भी किंग एंड पॉन वर्सेस किंग पोजीशन हो, किंग पॉन से आगे हो और किंग 6th रैंक पहुंच जाए तो वो पोजीशन विनिंग हो जाता है पॉन अप साइड के लिए। इस पोजीशन में हम देखेंगे कि ऑपोजिशन का रोल भी बहुत महत्व है। ऑपोजिशन मतलब जब किंग के सामने किंग हो उसे ऑपोजिशन कहते हैं। जिसका मूव है उसके ओपोनेंट को ऑपोजिशन मिलता है, उसका जनरली फायदा होता है। तो इस पोजीशन में अगर ब्लैक का मूव है तो ब्लैक किंग को हटना पड़ेगा किसी एक साइड में। सपोज किंग C8, उसको आएगा KE7, व्हाइट के किंग को एंट्री मिल जाएगा और पॉन बाय फोर्स विन हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है, अगर सेम पोजीशन व्हाइट टू प्ले है तो व्हाइट KE6 या KC6 दोनों ही कर सकता है। ब्लैक फिर से अपोजिशन लेगा और अब हम पहुंचेंगे पोजीशन नंबर 1, जिसमें किंग 6th रैंक पे और पॉन उसके साथ में है। पर इस पोजीशन में व्हाइट के पास अपोजिशन है, मूव ब्लैक का है। ब्लैक किंग जैसे ही हटेगा KD8, D7, KC7, KE7 और पॉन बाय फोर्स विन हो जाएगा। तो ये पोजीशन व्हाइट का विन हो जाएगा। इस पोजीशन नंबर 1 में अगर व्हाइट का मूव हो इसी जगह तो गेम ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि D7 चेक, KD8, KD6 वो स्टेलमेट हो जाएगा। तो इससे हमें थियोरी ये पता चला कि अगर किंग 6th रैंक में हो और पॉन उसके पीछे हो तो पोजीशन हमेशा विनिंग होता है, भले ही मूव व्हाइट का हो या ब्लैक का हो। और ये थियोरी रूक पॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेंट्रल पॉन्स के लिए लागू होता है ये रूल। अब हम यही थियोरी पोजीशन को समझेंगे और एक प्रैक्टिकल पोजीशन में देखते हैं कि उसको कन्वर्ट कैसे करें। आसानी से समझने के लिए मैंने सेम फाइल यूज किया है, पर अगर कोई भी फाइल में हो B2G फाइल तो ये पोजीशन व्हाइट का विनिंग होगा अगर मूव व्हाइट का है। अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। सेम जो अभी थियोरी सीखा उसको व्हाइट ने प्रैक्टिकली कैसे यूज किया। अब हमें आइडिया पता है कि हमको किंग को 6th रैंक पहुंचाना है। कोशिश करना है कि किंग पॉन के फाइल में ही रहे और नहीं तो उसके साइड फाइल में रहे। इन 3 फाइल्स के बाहर किंग न जाए। तो व्हाइट स्टार्ट करता है किंग E2 से, किंग C2 भी चल सकता है। KE8 डिस्टेंट अपोजिशन लिया, इसे लॉन्ग डिस्टेंट अपोजिशन कहते हैं, जिसमें किंग्स सेम कलर में हो और अपने आप उसके बीच में का जो स्क्वायर्स है वो ऑड नंबर्स में हो जाता है, 3, 5 या 7। इस केस में हम देखेंगे कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर्स बीच में है। व्हाइट खेलता है KD3, KD7, फिर से डिस्टेंट अपोजिशन KD4, KD6। ब्लैक ने अपोजिशन ले लिया सक्सेसफुली, पर व्हाइट का मूव है। व्हाइट ये मूव वेस्ट करता है D3 करके, पॉन का मूव वेस्ट करता है, इससे अपोजिशन को छीन लेता है और इसके बाद विन बहुत इजीली हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब किंग को 6th रैंक तक पहुंचाना है बाय फोर्स। किंग C6, किंग आगे आएगा KE5, KD7। यहाँ पे व्हाइट को बहुत केयरफुल रहना है। अगर ये वो D4 खेलेगा तो D4 मिस्टेक, KE7, ब्लैक को अपोजिशन मिल गया। अब अगर पॉन पुश करेगा तो पॉन और किंग साथ में आ जाएंगे। हमने अभी सीखा कि किंग को पॉन से आगे रहना है कॉन्स्टेंटली। अगर KD5 करेगा तो भी KD7 और गेम ड्रॉ हो जाएगा।
इसलिए KD7 के पॉइंट पे व्हाइट ने KD5 करके ऑपोजिशन देना चाहिए। किंग को फिर से एक बार फोर्स करें। अब देखते हैं अगर KE7 हुआ तो सेम किंग C6, KE6 और अब व्हाइट खेलेगा D4। किंग 6th रैंक पर पहुंच चुका है, पॉन उसके थोड़े ही पीछे है, तो अब व्हाइट बहुत इजीली जीत जाएगा। KE7, D5, KD8 और हम देखेंगे कि अभी राइट मूव है KD6, D6 के बाद KC8 पोजीशन नंबर 1 विथ व्हाइट टू प्ले जो कि ड्रॉ होगा, पर KD6 के बाद हम पहुंच जाएंगे पोजीशन नंबर 2 जिसमें किंग 6th रैंक में देखिए पॉन उसके पीछे है, तो व्हाइट टू प्ले हो या ब्लैक टू प्ले दोनों ही केसेस में व्हाइट का विन होगा। तो इससे हमने सीखा कि अगर हम एंड गेम का बेसिक्स को समझे, एक थियोरेटिकल पार्ट और एक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो हमारा एंड गेम जो है फास्ट इंप्रूव होगा। इससे हमारा गेम बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। पूरे प्रोसेस को ओपनिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग डेवलपमेंट, मिडिल गेम, एंड गेम, इसमें रेटेड प्लेयर इतना लेवल लाने में ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगता है अगर हम डेली प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।